मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर मां शारदा का दर्शन करने मैहर पहुंची और मां शारदा का दर्शन किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने माई से जब जो कुछ मांगा माई ने हमें दिया। जब मैं माई के पास आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। माई ने तो इस बार मेरी झोली इस कदर भर दी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। एक सवाल के जवाब में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है, ठीक इसी तरीके से माई शारदा की नगरी में भी विकास किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष रखूंगी। कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग का स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधू हैं, दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। इसके पहले भोपाल की महापौर रह चुकी हैं। 2018 में कृष्णा गौर की टिकट काटने की तैयारी थी, लेकिन स्थानीय स्तर की महिलाओं ने एकजुट होकर इस कदर प्रदर्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कृष्णा गौर की टिकट काट दे। आज की तारीख में गोविंदपुरा सीट पूरी तरह से भाजपा में है। गोविंदपुरा सीट को बाबूलाल गौर ने अपने खून पसीने से सींचा था और उसी परंपरा का निर्वाह बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर भी कर रही हैं। कृष्णा गौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बन गई हूँ, लेकिन आज मेरी माई के दरबार में माई की बेटी बनकर ही आई हूँ। जो कुछ दिया है मेरी माई ने मुझे दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि माई अपनी बेटी की झोली ऐसी भरेगी कि जो छोटी पड़ जाएगी। माई का सच्चा दरबार है। जब जो मांगा माई ने वो सब दिया। समर्पण भाव से माई के दरबार में आकर शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके जाती थी और ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करती थी। आज बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात की कि मेरी माई का आशीर्वाद ऐसा मुझे मिला कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनकर मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। आज भी मैं माई की बेटी बनकर माई से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आई हूँ कि जो जिम्मेदारी माई आपकी कृपा से मुझे मिली है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की, उसे सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मैं करूँ, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करना। क्योंकि आपको ये पहल भी नहीं हो रही। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी मिला है इसे सच्चे दरबार से ही मुझे मिला है और यहाँ से कभी कोई निराश होकर नहीं गया। और मैं स्वयं इस बात की प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मैं जब यहाँ आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। माई के दरबार में आती थी, माई से प्रार्थना करके जाती थी और माई हमेशा मेरी झोली भरती थी। आज निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी माई के आशीर्वाद से मुझे मिली है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि जैसे महाकाल लोक हमारे उज्जैन में बनकर तैयार हुआ है, मेरी शारदा माई के इस पवित्र मंदिर को भी हम पवित्र धाम बनाने का काम करेंगे और हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से यह प्रस्ताव हम उनके समक्ष रखेंगे और जैसा यहाँ के सभी निवासियों की और शारदा माई के समस्त भक्तों की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को आने वाले समय में पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने का मैं काम करूँगी। मैहर चूँकि नया जिला बना है,
प्रशासनिक दृष्टि से जिले में सारी सुविधाएं नागरिकों को मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले और सरकार से जो अपेक्षा उनकी होती है वो अपेक्षाएं पूरी हो, इस दृष्टि से एक अच्छा सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार करने के लिए संकल्पित है। हम सब मिलकर हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम मैहर जिला जो नया जिला बना है, यहाँ के नागरिकों को वो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं जिसकी दरकार होगी। अभी तक विधायक और अब प्रदेश की मंत्री हैं आप, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रदेश में विकास को लेकर? देखिए, जो विभाग मुझे मिला है वो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और स्वाभाविक रूप से समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के कल्याण के लिए मुझे काम करना है और इसलिए मेरी कोशिश लगातार इस बात की हमेशा से रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा सबका साथ सबका विकास, जब तक हम समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आगे बढ़ने का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अगर मुझे पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु विभाग मिला है तो ये समाज का वह पिछड़ा वर्ग है, वह वंचित वर्ग है जिसको विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की दरकार है। और इस दृष्टि से मैंने कल से ही अपना काम प्रारंभ कर दिया है। जबलपुर में हमारी कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई और उसके बाद ही मैंने जबलपुर में जो पिछड़ा वर्ग का कन्या छात्रावास था उसका निरीक्षण किया। वहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है या नहीं ये देखने की कोशिश की और जो कमियाँ थी उसको पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आगे आने वाले समय में भी निश्चित रूप से मैं अपने विभाग के साथ पूरा न्याय कर सकूँ, ऐसी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।